तो अगर हमारी सांस अगर चल रही है, ये सांस बंद है, तो फिर हम शायद इस ट्रेनिंग में नहीं हो सकते हैं। अगर ये हमारी सांस चल रही है, हम किसी भी कंडीशन में है और हम ट्रेनिंग में मिले, कहां मिले? ट्रेनिंग में मिले। हमारे ग्रेट मेंटर राजेश गुरु जी हमें यही बताते हैं। आज हमारा यहां पहुंचने का एक ही कारण है कि अगर हमारी सांस चल रही है तो हम ट्रेनिंग में मिलते थे। आज इसीलिए यहां पे पहुंचे हैं। और जो इस प्रक्रिया को जिन्होंने नहीं किया, सेफ शॉप में आए वो, लेकिन आज उनको टॉर्च लेके भी आप नहीं ढूंढ सकते हो कि वो कहां गए हैं। और जो यहां पे आते रहे, आज उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में उनकी पहचान है, आज उनका नाम है, आज वो लोगों के रोल मॉडल है, आज लोग उनको अपना मेंटर मानते हैं, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। और ये जिंदगी में जो इस दुनिया में इंसान का जन्म लेके आए हैं, वो मकसद उनका पूरा हो गया है, क्योंकि दुनिया में आए हैं, जाना तो है, लेकिन हम यहां पे आए उसका मकसद उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों का भला किया है, बहुत से घरों में खुशी आई उनकी वजह से, बहुत से गरीब लोग अमीर हुए उनकी वजह से। आज क्या मैं बताऊं कि उनकी जिंदगी है। मैं बोलता हूं कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो ये जिंदगी होनी नहीं चाहिए। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? यस। तो इसीलिए फ्राइडे की ट्रेनिंग जरूरी है, मजबूरी नहीं है। ये क्या है? ये मजबूरी नहीं, ये जरूरी है कि हमें ये ट्रेनिंग लेनी है तो लेनी है। क्या साहब ले सकते हैं? लेनी चाहिए, सही बात है नहीं है? तो बिल्कुल ये ट्रेनिंग हमें लेनी है। कभी कभी हमारे मन में लगता हमने पिछली बार तो ली थी, अभी जरूर क्या भाई? बात मन में आती है कि नहीं आती है? हमने पिछली बार भी ये ट्रेनिंग ली थी, उससे पिछली बार भी ली थी, उससे पिछली बार भी ली थी। क्या ये लगातार लेनी पड़ेगी? क्या आपके किसी के मन में ये बात आ रही है? आ रही है क्या? चलो आपके मन में नहीं आ रही, पर मेरे मन में आ रही थी। क्या मेरे मन में ये बात आ रही थी जब मैं ट्रेनिंग लेता था। लेकिन मैं कई बार बताऊं कि मैं ट्रेनिंग लेने कहां जाता था? मास्टर जी कहां जाता था मैं? रोहतक, हरियाणा। हरियाणा में। कहां? हरियाणा नजदीक है तो दूर है? पानीपत। क्या लगता साहब? दूर है ना। और मैं वहां जाता था, क्योंकि जब मैंने बोला साहब इतने दूर बताइए मैं कैसे आ पाऊंगा? सही है नहीं है? उन्होंने बोला था कि दूर जो जो चीज हमें दूर से मिलती है ना, उसका कुछ मजा ही अलग होता है। सही है? जैसे एक उन्होंने बात बताई कि देखो वैष्णो देवी की फोटो हमारे घर में नहीं होती है। क्या होती है कि नहीं होती है? हम वहां दर्शन कर सकते हैं। तो बताओ फिर वो इतने दूर 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जाना कोई जरूरी है क्या? बताओ, तो जरूरी है वहां जाना? क्यों जाते हैं लोग फिर? बताओ क्यों? सही है नहीं है? अभी एक बात ही बताओ, मक्का मदीना लोग आज करने क्यों जाते हैं? सर जो चीज उनको वहां से मिल सकती है घर बैठे नहीं मिल वो नहीं मिल सकती। इसीलिए बोला जाता है कि जो घर के आसपास आपको चीज मिलेगी उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो घर से दूर जाके लोगे उसकी कोई वैल्यू बनती है। क्या बनती है? वैल्यू बनती है। तो मैं लगातार फिर मुझे एक बार मन में आया कि सर क्या ये मुझे हर बार आना पड़ेगा? बोला भाई आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं बोला कब तक? बोला कब तक? ठीक है, कब तक? आप बताओ कब तक? कोई बंदा बताओ। जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब तक सफल नहीं। लेकिन हमारे साथ होता पता क्या है? मैं बताता हूं आपको। उन्होंने मुझे कहानी के माध्यम से बताई। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से। उन्होंने बोला कि एक कोई नौजवान था,
अभी तो वो एक बाबा जी के पास गया। किसके पास गया? एक बाबा जी के पास गया। उसके मन में ये था कि कोई मेरी रातों रात लॉटरी लग जाए, जिसमें करोड़ों रुपए मुझे मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, बढ़िया जिंदगी जीऊं, या फिर किसी अमीर घर में मेरी शादी हो जाए, यहाँ पहले कई करोड़ों का फायदा मुझे मिल जाए और मैं जिंदगी बढ़िया। ये मन में विचार लेकर के वो एक बाबा जी के पास पहुंचता है और बाबा जी से बोलता है कि बाबा जी मुझे कोई एक ऐसा मंत्र बताओ। क्या बताओ? ऐसा मंत्र बताओ कि जिस मंत्र से मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। क्या बन जाऊं? करोड़पति बन जाऊं। तो क्या कोई ऐसा मंत्र आपके पास है? बोला बेटा मंत्र तो है, लेकिन उस मंत्र के लिए तेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर तू रख सकता है तो ये बिल्कुल मंत्र में अगर आपको दूं, अगर पेशेंस के साथ इस मंत्र का तू जाप करे ना, तो तू करोड़पति या अरबपति बन सकता है। तो बोला फिर जल्दी जल्दी वो मंत्र दो। वो मंत्र क्या है? मैं उसका जाप करूंगा, विधि पूर्वक जाप करूं, क्योंकि करोड़पति बनने वाली बात है, कोई छोटी मोटी बात है क्या? सही है नहीं? तो उन्होंने उसको मंत्र बताया। बोला ये मंत्र है, इसको जाप कर, तो जिस चीज को बोलेगा वो चीज सोना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोना बन जाएगी। बंदे ने बोला आप क्या बात है, तो बिल्कुल आसान काम है भाई। अभी बोला सोना ही सोना सब कुछ बना दूंगा। अभी सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या चीज को सोना बनाऊं जिससे कि बढ़िया सब मेरी पूरी कई पीढ़ियां जो उससे मजे लें। वो उसके दिमाग में एक बात आई कि बोला मिट्टी, बहुत सी मिट्टी, क्योंकि फ्री में क्या चीज मिलेगी? मिट्टी तो मिलेगी। बाकी किसी भी चीज को इकट्ठा करेगा, अगर लोहे को इकट्ठा करेगा तो मिलने ही आएगा। उसने दिमाग में आया फ्री की मिट्टी इकट्ठी कर लेता हूं। ट्रैक्टर ट्राली पता नहीं बड़े बड़े डंपर लगाए उसने, बहुत सी मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया उसने। इतना ढेर लगा दिया कि अगर वो मिट्टी सोना बन जाती, मैं बताऊं कि जब तक ये दुनिया चलती तब तक उसकी पीढ़ी में कुछ करने की जरूरत न रहती। उतनी मिट्टी कई दिन लगा के उसने इकट्ठी की। तो फिर वो विधि अनुसार उसने उस मंत्र का जाप शुरू किया। उस मिट्टी के ढेर के ऊपर ही उसने थोड़ी सी जगह बनाई, वहां गंगा जल छिड़का और सुबह ही बैठ जाता हो जाप करने के लिए उस मंत्र का। वो क्या मंत्र का जाप करता था कि हे मिट्टी तू सोना हो जा। क्या हो जा? सोना। ये मिट्टी तू सोना हो जा। एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ वो मंत्र का जाप करने लगा। सुबह से लेकर के शाम हो गई पर वो मिट्टी सोना नहीं बनी। फिर उसने बोला, बाबा ने बोला था पेशेंस रखना है। क्या रखना है? वही बात नहीं, कल बन जाएगी अगर आज नहीं बनी तो। दूसरे दिन फिर विधि अनुसार वो चला जाता, वहां गंगा जल छिड़कता है और बैठ करके फिर वो जाप कि हे मिट्टी तो सोना हो जा। ऐसे जाप करते करते शाम के 5 बज जाते पर मिट्टी सोना नहीं होती, बनी नहीं। फिर बोला कोई बात नहीं, आज नहीं बनी तो कल बन जाएगी। बाबा जी ने बोला था पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी की बात को फॉलो वो कर रहा है। तीसरे दिन फिर सुबह हो गया, फिर वो एक्साइटमेंट के साथ कि हे मिट्टी तू सोना बन जा। दोपहर तक बिल्कुल वो जोश में था, लेकिन जैसे दोपहर आई तो उसका जोश थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। क्या होने लगा? कम होने लगा। अभी उस दिन भी वो मिट्टी सोना नहीं बनी। चौथा दिन फिर आया, फिर गया सुबह, फिर विधि अनुसार उसने जाप शुरू किया। बोला कि मिट्टी तू सोना हो जा। सुबह एक्साइटमेंट था, लेकिन बाद में फिर एक्साइटमेंट कम।
फिर शाम होगी, मिट्टी फिर भी सोना नहीं बनी। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6ठे दिन में उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया। क्या हो गया? बोलता कि हे मिट्टी तू सोना हो जा। जो बोलता था ना कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, अभी बोलता है हे मिट्टी तू सोना हो जा। 6ठा दिन गया, वो सोना नहीं बनी। 7वां दिन हुआ, वो सोना नहीं बनी। उसका एक्साइटमेंट और डाउन। अब बोला हे मिट्टी तू सोना हो जा। क्या हो जा? 9वां दिन हुआ, फिर वो मिट्टी सोना नहीं बनी। उसको गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आ गया उसके अंदर। वो पैशेंस हो गया। उसको इतना गुस्सा आया कि बोला हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं होती कम से कम तू लोहा तो हो जा। बस तो अभी क्या हुआ? वो लोहा, वो पूरा ढेर किसका बन गया? लोहे का। लोहे का। अब इतने लोहे को करेगा क्या? बताओ। अगर वो मिट्टी सोना बन जाती तो फिर क्या होता? सही है, क्योंकि वही पल था उसके पैशंस का। क्या था? वही समय था उसके पैशंस का। उस समय पे उसकी जिंदगी बदलनी थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट खो गया, वो पैशंस खो गया। अभी क्या लगता कि बाबा के मंत्र में कोई कमी थी क्या? बाबा का मंत्र सही था या गलत था? सही था। वो बिल्कुल सही था, लेकिन कमी किसके अंदर थी? हमारी एक्साइटमेंट, हमारे अंदर। और मुझे भी सर ने ये बात बता दी थी कि रामपाल जी ये सिस्टम आज ये आपको ये मंत्र दे रहा है, अगर इस मंत्र का जाप एक्साइटमेंट के साथ आप लगातार करते रहे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या लगता है हमें ढीला पड़ना चाहिए या फिर एक्साइटमेंट हमारी बराबर बनी रहनी चाहिए? एक्साइटमेंट बनी। मैंने इसीलिए पहले आपको बोला था अगर हम शुरू से जैसे चले, अगर लास्ट दम तक वैसे बने रहे और हमारी जिंदगी बदलेगी, हम डायमंड बनेंगे, सोना नहीं बनेंगे। वहां सोना बनना था पर यहाँ डायमंड बनना है। क्या बनना है? डायमंड। क्या लगता है डायमंड के लिए हमें ढीला पड़ना चाहिए क्या? नो। हमें ट्रेनिंग मिस करनी चाहिए? नो। सारे काम छोड़ दो पर ट्रेनिंग को मत छोड़ो, क्योंकि डायमंड बनना है डायमंड। बाकी दुनिया में किसी जगह पे आपको कोई डायमंड नहीं बनने देगा। सही है? इसीलिए बिल्कुल फ्राइडे की ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी।